Very good morning, students. Let us see the last part of this lesson. Uh, Here, Achyut Godbole said, I learnt a lot of things when I was running these large companies. When he was working in large companies, he learnt a lot. बहुत कुछ उन्होंने सीखा उधर. The first one was the importance of teamwork. The first thing was teamwork. Without teamwork, no one can become successful. In today's world, nothing is possible without teamwork. So he gives lot of stress on teamwork. Students, this point is very important in the class. You have to keep good teamwork. You cannot be successful if you are loner and an egoistic person. So be free from egoism and always live away from loneliness. These qualities we have to learn. उन्होंने बताया अगर हम ईगोइज्म रखते हैं, अहम भाव रखते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. इसीलिए उन्होंने वो दो बातें स्ट्रेसफुली इधर बताई है. बी फ्री फ्रॉम अ लोनर एंड ईगोइज्म. सेकेंडली, यू नीड to lead from the front by setting a good example in the front of your staff. Second thing which was very important, that is you have to become the best example for your staff. You have to become an ideal example for your staff. अगर हमको कंपनी सक्सेसफुली रन करना है तो पहले हमको टीम वर्क क्रिएट करना है. उसके बाद में हमारे अंदर जो इगोइज्म रहता है उसको निकाल देना है और कभी लोनली नहीं रहना है, अकेले में रहना पसंद नहीं करना है, खुद को स्पेशल नहीं समझना है, सब में घुल मिल जाना है. सभी की वरीज केयर जो भी है वो केयर करनी है. सभी की वरीज अपने को पता होना चाहिए, तभी हम टीम वर्क में सक्सेसफुल हो पाते हैं. और उसके साथ साथ और एक बात रहती है कि हम सभी स्टाफ मेंबर के सामने हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल चाहिए. जैसे महात्मा गांधी ने खुद का एक बेस्ट एग्जाम्पल रखा था पूरे कॉमन पीपल के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने. इसकी वजह से तो महात्मा गांधी आज भी इतने अभी हम उसको रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं. तो वो बेस्ट एग्जाम्पल उनके सामने हम बन जाना है. और वी हैव टू सेटिंग अ good example in front of your staff. Third quality was that you need to treat your subordinate and your colleagues as friend. थर्ड क्वालिटी कौन सी चाहिए मैनेजमेंट के लिए? फ्रेंडलीनेस चाहिए अपने कलीग के साथ एज वेल एज सबऑर्डिनेट, मतलब हमारे अंडर जो काम करते हैं वो सभी के प्रति हमारे मन में कौन सा भाव चाहिए? फ्रेंडलीनेस चाहिए. वो बॉसिंग नहीं करना है यहाँ. अगर हम बॉसिंग करेंगे तो कभी अपनी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कौन कौन सा इधर हमको मिल रहा है. योर साइड में जो क्वेश्चन दिया है ना, थोड़ा उस टाइप उधर भी देखो. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट. ओके, थर्ड वाज यू नीड टू ट्रीट यूर सबॉर्डिनेट्स एंड यूर कलीग्स. कलीग्स मतलब हमारे साथ जो काम करते हैं उसको हम कलीग बोलते हैं. एज फ्रेंड्स एंड इन माई करियर आई मेड फ्यू मिस्टेक्स. ही एडमिटेड, उन्होंने मान्य किया है, एडमिट किया है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं. लेकिन अगर मिस्टेक, क्योंकि आदमी है तो मिस्टेक तो करेगा ही, जो काम करता है वो तो मिस्टेक करता है. बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन. लेकिन मैंने सीखा बहुत है. मोटिवेशन, बीइंग अ गुड लिसनर, बहुत अच्छे से सुनते थे वो सबका. टारगेट सेटिंग, टारगेट सेट करता था मैं हमेशा, क्योंकि अगर हम टारगेट सेट नहीं करते तो हम कभी उसके प्रति काम नहीं कर पाते हैं. हमारा टारगेट है हाँ मैं करूँगा, बस करूँगा, तो हम कभी काम ही नहीं कर सकते हैं. अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो पहला काम कौन सा करना है? टारगेट सेट करना है. मुझे ये करना है तो करना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है. जैसे देखो सभी कंपनी में टारगेट सेट होता है ना, उसी के हिसाब से तो प्रोडक्शन चलता है. वैसे वो अपने लाइफ में भी टारगेट सेट करता था. एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन विच फॉर्म्स सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट. और उसको अच्छे से आर्ट ऑफ डेलीगेशन भी आता था. तो उसकी वजह से अच्युत गोडबोले सेज हियर दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट. आज के मैनेजमेंट के ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं.
After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is, read and write on various subjects concerning human life and existence. He served for many years. ऊपर हमने देखा ना 23 years, near about 23 years, he did his profession. So after serving many years in software companies, he returned back to his first love. And what was his first love? His first love was reading and writing on various subjects related to human life and existence. वो सर्विस करने के बाद वो फिर से अपने फर्स्ट लव की तरफ, अपना जो पहला पहला प्यार था उसके प्रति उनको और एक बार लगाव हो गया, और वो फिर से उन्होंने वो लाइफ चालू किया, क्योंकि बचपन से वो रीडिंग बहुत ज़्यादा करते थे, तो रीडिंग के प्रति उनका बहुत लगाव था, वो बहुत प्यार करते थे। रीडिंग करना उसको बहुत पसंद था। उसके साथ में राइटिंग भी उनको पसंद था। और राइटिंग किस चीज़ पे? जो जो सब्जेक्ट्स ह्यूमन रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी के रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग लाइफ के रिलेटेड है, वो सभी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था। एंड ही स्टार्टेड वंस अगेन रीडिंग एंड राइटिंग। देयरफॉर आई गेव अप 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. He gave up. He quit. उन्होंने वो उसका त्याग किया। He gave up 2 great offers from the greatest companies, and these offers were 3 crore rupees offers. 3 crore rupees का offers था उसके लिए to be the chief executive, but he neglected that. He gave up that offer. उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको गिव अप किया, उसको त्याग किया। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर. This is how my second inning as a writer in Marathi began. And then he decided, because that was his target, I wanted to become a writer. That was his second dream. So he started writing in Marathi. और इस तरह से अपने अच्युत गोडबोले साइंस का स्टूडेंट एक अच्छा राइटर, सक्सेसफुल राइटर बन गए। यहाँ से उनका राइटर का जर्नी चालू हो गया। After this, I have written about 34 books in Marathi. 34 books लिखे मराठी के. Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. See, for each means each books, thousands of copies of each books were sold. हजारों की संख्या में उसकी बुक्स सेलिंग हो गई उसकी। However, it is not the sale or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good change in lives of thousands of readers. This point is very important, students. He said, I'm not talking about the number of number of books of the sale of the number of books, but I give stress here that these books changed thousands of number of life, and that is my success. I got money, I got fame or reputation, that is not important for me, but the thing which is very successful for me, and that is my book could change the life of people. My book could stand the life of people. That was the real success of me, and I wanted to state this here. मेरा जो सक्सेस था वो इतने सारे बुक बेचे गए उसमें नहीं था, पैसा मुझे मिल गया उसमें भी नहीं था। तो मेरा रियल जो सुख था, जो सक्सेस था, वो किसमें था कि जो बुक्स मैंने लिखे थे उसकी वजह से बहुत सारे लाइफ में चेंज आ गया, बदलाव आ गया, फिर से लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए इंस्पिरेशन लेके। वो मेरा सक्सेस था, रियल जॉय था। आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर and a book on psychology Manat, hundreds have come out of depression, and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh. The greatest achievement of Achyut Godbole.
though he served the executive officer in various IIT companies, but more than that, the greatest achievement was here because many more lives come back from suicide. आत्महत्या करने के लिए जो लोग गए थे वो भी वापस आ गए, उनके माइंड में जो थॉट आया था आत्महत्या करने का, सुइसाइड करने का, वो भी उन्होंने चेंज किया। देखो इतना बड़ा बदलाव अगर हम किसी के माइंड में करते हैं तो इससे और ज़्यादा कौन सा सक्सेस हो सकता है ना। तो जो डिप्रेशन में बच्चे गए थे, जो लोग डिप्रेशन में गए थे, निराशाग्रस्त हो गए थे, वो भी उससे बाहर निकले। क्योंकि उन अच्युत गोडबोले की खुद के लाइफ में जो स्टॉर्म था ना, जो साइक्लोन था ना, वो इतना हेवी था, उनके सामने तो अपना लाइफ इतना प्योर है, इतना क्लियर है, कुछ भी नहीं है हमारे लाइफ में। इतने बड़ा साइक्लोन उनके लाइफ में आया था, फिर भी वो उससे टकरा गए और बाहर आ गए, सक्सेसफुल हो गए। देखो इसी बात से लेके बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और अपनी जिंदगी और फिर एक बार सवारी। सो this is the success of Achyut Godbole. There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, किमियागार। उनका किमियागार का बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों का उनको फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया कि हम अभी रिलेटिविटी थियरी, बिग बैंग थियरी अच्छे से समझ पा रहे हैं, बिकॉज वेरी बेसिक आइडियाज़ are described in the book Kimeyagar. If you have interest, read this book Kimeyagar. My book Boardroom on Management has created at least 20 successful entrepreneurs. He wrote the book named Boardroom, that is based on management skill. मैनेजमेंट के ऊपर लिखा है, तो इसकी वजह से 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटेड दिस बुक। वो बुक की वजह से 20 बहुत बड़े उद्योजक बन गए बच्चे, 20 बच्चे बहुत बड़े उद्योजक बन गए, एंटरप्रेन्योर हो गए। देखो कितना बड़ा सक्सेस है ना अच्युत गोडबोले का, इससे और क्या सक्सेस हो सकता है। Then there are hundreds who tell me that they now can understand Economic Times or NDTV Profit after reading my book on economics. He also wrote on the subject economics, and many more phone calls he got that after reading that book based on economics, many more people started taking interest in NDTV Profit. They could understand that, as well as they could understand the economics. What is the real economics? What is the practical economics? जो इकोनॉमिक्स की टर्म थी वो सभी लोगों को जिसने पढ़ा है उनको समझ में आने लगी, और एनडीटीवी प्रॉफिट जो है वो भी उनको समझ में आने लगा। अर्थात मेनी हाउ टर्न्ड, अर्थात इज द नेम ऑफ द बुक, अर्थात द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, द नेम ऑफ दिस बुक इज अर्थात। आफ्टर रीडिंग द बुक अर्थात, many more people started to understand Economic Times. Earlier they were not able to understand that newspaper, but now they got the meaning of Economics Time as well as NDTV Profit. So that book was Arthat. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, Ganiti. He wrote the book on mathematics, that is the Ganiti, and many people turned to mathematics because after reading this book. The same is true about my books on Indian music. इंडियन म्यूजिक के ऊपर भी उन्होंने बुक लिखा, दैट इज नाद वेद। द नेम ऑफ द बुक इज नाद वेद। इंग्लिश लिटरेचर जपुर्जा, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बुक लिया जपुर्जा। पेंटिंग के ऊपर कैनवास। वेस्टर्न फिल्म्स लाइमलाइट एंड वेस्टर्न म्यूजिक सिम्फोनी, और बुक्स सच एज जीनियस सीरीज, रक्ता और vitamins or anartha, all these books he wrote, and all
books became very successful. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keeps me going. See, I I always remain evergreen. It is because of the feeling which I got from thousands of lives. Because he changed thousands of lives. That's why, though there was great cyclone in his life, he became successful in it because he loved knowledge. His life was not profit oriented. His life was knowledge oriented. There was the principle in his life that is service to man is service to God. He was a rationalism was there in his personality. It is the reaction of thousands of readers. He got very good reaction from the reader. He got very soft feelings, humble feelings from the respected feelings from the readers, and I am touching the hearts of thousands. He got the satisfaction that I could touch the thousands of hearts of my readers, and that feeling kept me going. That feeling kept me evergreen. Why am I telling you my story? मैं क्यों मेरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ? Because when I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. He said that number of lessons and values. देखो, value word is very important in our life, and today's generation forgot this word value. मूल्य, अपने जीवन में मूल्य होना चाहिए, उसकी वजह से ही हम अपने जीवन की एग्जाम पास कर सकते हैं. सो बहुत सारे लेसन्स ऐसे थे, वैल्यूज़ थे, दैट आई चेरिश. मेरी पर्सनालिटी में मैंने उसको जतन करके रखा था. चेरिश करके मतलब अच्छे से संभालना, चेरिश किया था. एंड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे. और आज भी हम, अच्युत गोडबोले सेज, टुडे ऑल्सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल, फ्रॉम नंबर ऑफ इंसिडेंट्स. आज भी वो लर्निंग एटीट्यूड मेरा ख़त्म नहीं हुआ. मरते दम तक मैं सीखूंगा. इसी को तो हम लाइफ बोलते हैं. सीखना, अगर सीखना बंद हो गया तो अपना लाइफ ही ख़त्म हो गया. सम ऑफ दीज आर थर्स्ट फॉर नॉलेज. उसमें से कौन सा था एक? थर्स्ट फॉर नॉलेज. मरते दम तक उसको, उसके अंदर वो रहेगा, नॉलेज के प्रति थर्स्ट. पैस, क्यूरियोसिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज द पार्ट एंड पार्टिसिपल ऑफ अच्युत गोडबोले's लाइफ. ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, ह्यूमैनिटी, मानवतावाद, एंड रैशनैलिटी. रैशनैलिटी वास्तववाद, इक्वालिटी, समानतावाद, समभाव, टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस. सबसे बेस्ट करना है, बेस्ट करना ही है. मीडियम, वन स्टेप डाउन नहीं जाना है उनको, एक्सलेंट करना है ना. हम अगर ऐसी सोच रखते हैं तभी जाके हम ग्रेट वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज हाउ इट वॉज पॉसिबल. सो he said, there was thirst for knowledge even today in me. Curiosity is there, humanity, rationalism, equality, teamwork, quest for excellence. All these qualities today also I nourish in me. Never say die thinking big. मैं पूरा ख़त्म हो गया, बस फिनिश हो गया, मेरा अपना लाइफ अभी कुछ नहीं रहा, ऐसा कभी मैं बात ही नहीं करता हूँ. Thinking big, because this is the gist of my personality, my mind, that always think big. So students, enjoy this lesson. Try to achieve these qualities in your life and be an evergreen person in your life. Thanks a lot.